ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है। यू वांट टू बी पीस लविंग और वॉर लविंग? किसी को भी पूछेंगे तो कहेंगे तो यही कि वी वांट टू बी पीस लविंग, कि हमको शांति चाहिए। वी आर पीस लविंग पीपल, वी वांट टू बी पीस लविंग। बट एक्चुअली हम हैं क्या? हम पीस लविंग हैं क्या? हम पीस लविंग है या वॉर लविंग है? पीस लविंग होते तो संसार बहुत अलग होता। चूंकि हम वॉर लविंग ही है और ये एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा। इंटेलेक्चुअली हम चाहते हैं कि वी वांट टू बी पीस लविंग, बट एक्चुअली वी आर वॉर लविंग। In reality, in the situation, we are war loving. Intellectually, when we want to tell someone, we'll say we are peace loving. प्रैक्टिस पीस लविंग की नहीं है, प्रैक्टिस वॉर लविंग की ही है। और वो वॉर लविंग इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन होती जा रही है माइंड में कि पीस लविंग खाली एक शब्द रह गया है। इट्स ओनली अ सेंटेंस। जेन्यूनली नहीं है, हम जेन्यून नहीं है उसमें। क्योंकि जो इंसान जेन्यून होगा, पीस लविंग में अगर जेन्यूनिटी होगी, जेन्यूनली पीस लविंग होगा, वो तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपना पीस नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसको ये भी पता है कि पीस में रहूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा एनवायरनमेंट, मेरे भीतर, मेरे बाहर, हर कुछ उस पीस की वाइब्रेशन से पीसफुल हो जाएंगे। एक बार का हो सकता है कि एक हाई टाइड आएगा, समुद्र में हाई टाइड आता है, लेकिन अगर हम शांत रहेंगे तो हाई टाइड भी परमानेंट नहीं है समुद्र में, वो भी धीरे धीरे लो टाइड में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो वैसे ही हमारे जीवन में अगर शांति चाहते हैं और शांति की प्रैक्टिस करते हैं तो एनवायरनमेंट को शांत होना ही पड़ेगा। आज सुबह इतनी धूप थी, ऐसे लगा कि प्रेडिक्शन गलत हो गया। शाम का प्रेडिक्शन था कि बारिश आएगी और सडनली 4 बजे, 4:30 बजे ज़ोर से बारिश। मैंने गुरु माँ को कल कहा था बारिश शाम को ज़रूर आएगी, क्योंकि अपना सत्संग खराब करना है किसी को। कोई ना कोई अपने पीछे पड़ा रहता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे नहीं आएगा तो थर्सडे ज़रूर आएगा। थर्सडे शाम को आएगी, वाटर लॉगिंग हो जाएगा, सब होएगा। कुछ दिनों से देख रहे हैं, वो इंद्र भगवान का ही काम है। अपने भी एक उंगली पे और पहले से क्वालिटी ने उठा के रखे हैं, जितने भी आना चाहते हैं आ जाओ। हमको क्या फ़र्क पड़ता है, बारिश आ रही है आने दो। अपने तो छत उस पर्वत के नीचे ही है, हम तो सेफ है, पहाड़ के नीचे ही है। और जिसको अपने पर विश्वास है वो भी पहाड़ के नीचे आ जाता है आराम से। 7 दिन के बाद अंदर भगवान भी थक जाएंगे, जो अपने को परेशान करने वाला है वो भी थक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने प्रारब्ध हैं, वो भी मान के चलते हैं भाई प्रारब्ध है, ये होगा। नेचर के साथ में जब हम कुछ नहीं कर पाते तो हम परिस्थिति के साथ भी कुछ नहीं कर पाते हैं। हमारे जीवन की परिस्थितियां भी प्रकृति से प्रवोक्ड होती है। हम प्रकृति को अलग और हमारी लाइफ के सिचुएशंस को अलग मानते हैं, ये हमारी गलती है। ये हमारा वश नहीं है प्रकृति पर। कब धूप आएगी, कब बारिश आएगी, कब सूखा पड़ेगा, कब फ्लड आएंगे, कब क्लाउड बस्ट होगा, कब लैंडस्लाइड होगा, कब क्या होगा, किसी को पता नहीं है। सुबह उठते हैं तो न्यूज़ पढ़ते हैं, देहरादून में ऐसा हो गया, उत्तराखंड में ऐसा हो गया, वहाँ ऐसा हो गया, यहाँ ऐसा हो गया। वो कब हो गया, कब लोग चपेट में आ गए, कब लोग बह गए, हमको पता ही नहीं चला। और वहाँ हम क्या कर सकते हैं? किसी की हिम्मत है लैंडस्लाइड रोकने की? किसी की हिम्मत है बादल को ढक करके कि बारिश नीचे ना गिरे? किसी की हिम्मत है कि सूर्य प्रकाश फैला रहा है उसको रोक सके? वहाँ हमारी हिम्मत नहीं है। लेकिन यहाँ हमारी लाइफ की जब परिस्थितियाँ कुछ
एडवर्स होती है या सडन एक चेंज होती है सिचुएशन में, तो हमारा रिएक्शन एकदम बदला हुआ होता है, इमीडिएट रिएक्शन होता है। हमको यहाँ भी सोचना चाहिए कि हमारे वश में नहीं है, कई चीज़ें हमारे वश में नहीं होती, क्योंकि ये भी प्रकृति जनित ही है, ये भी प्रकृति प्रवोक्ड है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेचर ही है। हम सुबह ठीक थे, शाम को बुखार हो गया, सोर थ्रोट हो गया, खांसी हो गई, जुकाम हो गया, और कुछ हो गया, सडनली डेंगू हो गया। ये सब प्रकृति जनित है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही जीवन में हजारों परिस्थितियां आती है जो प्रकृति जनित होती है। उसको मैनेज करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि शांत रहो, शांत रहो, वेट एंड वॉच, देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। और ये भी है कि वो प्रकृति आपका इम्पेशंस टेस्ट कर रही है कि ये कितना इम्पेशेंट है। ये अगर आपने अपना पेशेंस दिखाया, प्रकृति आपको रिवॉर्ड करती है। प्रकृति आपको इतना अच्छा रिवॉर्ड करती है कि कई ऐसी सिचुएशंस जो आने वाली थी उनको वो पहले ही ब्लॉक कर देती है। ये प्रकृति का भी नियम है। ये जो स्वामी जी ने हम लोगों को एक बार कहा था कि आई एम नॉट टेस्टिंग योर पेशेंस, योर ओन इम्पेशंस इज टेस्टिंग योर पेशेंस। हमारा इम्पेशंस हमारे पेशेंस को टेस्ट करता है। जितने पेशेंट हम होते जाते हैं भीतर से, जितना पेशेंस हम डेवलप करते हैं, जितना पेशेंस की कमाई करते हैं, उसमें दो चीज़ों का फायदा होता है। पेशेंस डेवलप करने से लाइफ की जो भी परिस्थिति है, जो तकलीफ दे रही है, अनफेवरेबल सिचुएशन है, वो धीरे धीरे वो चली जाती है, क्योंकि उसको जाना ही है। आज तक किसी के जीवन में ऐसा नहीं हुआ कि कोई परिस्थिति आई वो और वो परमानेंटली रही नहीं, वो जाने वाली ही है। जाते जाते हमको दिख गई तो हमने पकड़ लिया उसको। एक्चुअली अगर पकड़ते नहीं ना तो वो जा रही थी, वो हमारे सामने से ट्रेन जा रही है, वो भी जा रही थी, प्लेन भी जा रही है, एक पक्षी भी उड़ रहा है, वैसे ही जीवन की परिस्थिति ऐसे जा रही है। हम रनिंग बस में चढ़ते हैं, रनिंग ट्रेन में चढ़ते हैं, वैसे उस जाती हुई परिस्थिति में चढ़ जाते हैं। फिर हमको लगता है कि यह परिस्थिति हमारे लिए आई है, ये ऐसा नहीं था। वेट एंड वॉच, आराम से पेशेंटली उस परिस्थिति को, सिचुएशन को जाता हुआ देखें। कोई रिएक्ट मत कीजिए। दो फायदे हैं। एक, परिस्थिति जा रही थी, चली जाएगी, उसके पीछे दूसरी परिस्थिति आ रही है। मतलब पहले ट्रेन आया, एक डब्बा दिखाई दिया, जनरल कंपार्टमेंट, भीड़ भाड़, लोग 100 की कैपेसिटी, उसमें 500 लोग। हम एक अपसेट हो जाते हैं, अरे ये ट्रेन ऐसी है, कैसे चढ़ेंगे। अरे वेट करो। वो डब्बा जैसे पास हुआ, पीछे रिजर्व कंपार्टमेंट S2 आ गया। अरे ये थोड़ा ठीक ही है, कम है, अभी वेट करो। ये गया तो AC 3 टायर कंपार्टमेंट आ गया, अरे ये तो और अच्छा है, उसको भी जाने दो। AC 2 टायर कंपार्टमेंट, AC फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है पीछे। वैसे ही जीवन में परिस्थितियां एक डब्बे के पीछे दूसरे डब्बे लगे हुए हैं। अनरिजर्व से शुरू होते हैं परिस्थितियां। जो परिस्थितियां कई बार ऐसे एक साथ में आती है, वो पूरी अनरिजर्व्ड है, हमने रिजर्व नहीं की, आपके सामने आ गई और आप अपसेट होके उसमें चढ़ गए। अब चढ़ोगे तो धक्का मुक्की होगी। मुझे भी याद है, ऐसे कई बार चढ़े हुए हैं। एक ज़माने में, पुराने ज़माने में, बचपन में चढ़ गए, कोई भी कंपार्टमेंट रिजर्व नहीं थी, जाना था कहीं, चढ़ गए। अब वो धक्का मुक्की, फिर अगले स्टेशन पे और लोग आ गए। पहले तो बैठे हुए थे, लोगों ने कहा साइड में हटिए। साइड में हटते वो नीचे उतर गए, फिर ऊपर जाके बैठ गए। चलो ऊपर खाली था, ऊपर बैठ गए। फिर और आए लोग, धक्का मारते ऊपर से भी हटा दिए। ऐसी परिस्थितियाँ, बहुत सारी जब परिस्थितियाँ एक साथ में आती है लाइफ में, तो सोच लेना चाहिए कि अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट है, हमने रिजर्व नहीं किया है, बाहर खड़े रहो। इसके पीछे अच्छा डब्बा है और वहाँ TT मान जाएगा,
यहाँ तो टीटी भी नहीं रहता है, वहाँ तो टीटी फिर भी कुछ 200-400 रुपये दो तो मान लेगा। ये बिहार स्टेट में जाने वाले डब्बे हैं, ज़्यादा कुछ बोलोगे तो उठा के बाहर फेंक देंगे। साउथ वाले डब्बे नहीं है। तो लाइफ में जब बहुत ज़्यादा अनरिजर्व्ड सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है और आप उसमें चढ़ जाते हो और आपका लड़ाई झगड़ा होता है, तो समझ लो कि आप उस स्टेट में जहाँ आपको बाहर फेंक दिया जाएगा। वेट एंड वॉच, पेशेंस रखिए। हर चीज़ लाइफ में जाने के लिए आई है। ये बाहर की परिस्थिति है, भीतर भी ऐसे ही है। भीतर भी माइंड में कई ऐसे थॉट्स आते हैं, कई बार बहुत लो थॉट्स आते हैं, कई बार किसी के प्रति एंगर आता है, गुस्सा आता है, कई बार इरिटेशन होता है, कई बार खुद से भी इरिटेशन होता है इंसान को, और कई बार दूसरों से भी होता है। ये भी अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट, इसकी रिजर्वेशन हमने नहीं की है, ये आ गया है। कई लोगों को अच्छा लगता है अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में, बहुत अच्छा लगता है। जिनको अच्छा लगता है वो उसमें ही उलझ जाते हैं। ये थॉट ऐसा है, वो थॉट ऐसा है, उससे बात करूंगा, इससे बात करूंगा, फ़ोन भी उठाया, इसको भी बात किया, इसको भी बात किया, इसको बुलाया, दौड़ 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 दौड़, फटाफट। कुछ लोगों को उसने उठा के फेंका, कुछ लोगों ने इसको उठा के फेंका। कई लोगों को रिजर्वेशन पसंद नहीं आती है। अपनी लाइफ में हर सिचुएशन रिजर्व्ड आनी चाहिए, अनरिजर्व्ड नहीं आनी चाहिए। हमारे पास रिजर्वेशन टिकट होनी चाहिए, ये मैंने मंगाई थी, ये मैंने बुक की है और इसीलिए आया। हमको पता होना चाहिए कि मैंने जो थॉट दिया उसके हिसाब से ये सिचुएशन आई है, और सिचुएशन कोई आई है मैंने नहीं सोचा उसके बारे में, ये मेरी नहीं है, ये मेरा डब्बा नहीं है। ये मेरा डब्बा है, लिखा हुआ है इसके ऊपर, डब्बे का नंबर, सीट नंबर, टाइम, ट्रेन नंबर सब लिखा हुआ है। वो मैच कीजिए, फिर चढ़िए उसमें। गलत ट्रेन आ गई, उसमें चढ़ गए, गलत डब्बे में घुस गए। ये नहीं करना है। लाइफ में भी हम ऐसे ही करते हैं, बिना मतलब का हम डब्बों में, बिना मतलब के गलत ट्रेनों में उतर जाते हैं, चढ़ जाते हैं। तो मैंने कहा कि 2 फायदे हैं पेशेंस रखने का। एक फ़ायदा ये है कि जब हमारे सूटेबल, हमारी ट्रेन, हमारा डब्बा आएगा तब चढ़ेंगे, बाकी से हमको कोई मतलब नहीं है। पेशेंस रखने से वो डब्बा आएगा, वो हमारी ट्रेन आएगी, पक्की आएगी। अभी वो सीनू यहाँ बैठे हैं, उन्होंने शेयर किया कि बहुत दिन से मैं सत्संग नहीं आ पाया, लेकिन आज बहुत इच्छा हो रही थी, लेकिन मैं नहीं आ पा रहा था, और बारिश भी आ गई और मुझे पता था बेटी की शादी भी है थोड़े दिन के बाद में, तो मैं नहीं आ पा रहा था, लेकिन बहुत इच्छा थी। और उनके दोस्त ने, सत्या ने फ़ोन भी किया कि चलो, बोला नहीं मुश्किल है। फिर वाइफ ने सडनली बोला चलो साड़ी खरीदने चलो, रंगोली, यहीं आसपास रंगोली में आ गए। फिर ये बोला वाइफ को कि मैं क्या करूँगा रंगोली में, मेरी रंगोली और कहीं आर पैलेस में है। तो बोली ठीक है, तुम्हारी रंगोली में जाओ। उसने सत्या को फ़ोन किया, सत्या बोला मैं यहीं हूँ, उसने उसको पिकअप किया, यहाँ लेके आ गया। कॉस्मिक प्लान, प्रॉपर डब्बा, प्रॉपर ट्रेन, रिजर्व्ड कंपार्टमेंट, अपने आप सामने आ गया, बैठ गया, यहाँ पहुँच गया। ये कोई मिरेकल नहीं है, ये मिरेकल नहीं है। ये हमारी इंटेंस भावना का रिजल्ट है ये। तो इन्होंने पेशेंस रखा, ठीक है, 1-2 सत्संग मिस हुए होंगे, कोई खास बात नहीं है, लेकिन अब अंदर से जो एक आग लगी हुई है, जाने की इच्छा है, तो अपने आप कॉस्मोस ने ऐसा प्लान किया। और वैसे भी कोई वाइफ नहीं चाहती है कि हस्बैंड उसके साथ में साड़ी की परचेजिंग के साथ रहे। आज तक संसार में ऐसी वाइफ पैदा नहीं हुई है, क्योंकि आप तो वो साड़ी देखेगी, वो पूछे कैसी है, आप बोलोगे अच्छी है, ले लो, पैक करो भाई, बिल बनाओ। अरे क्या बिल बनाओ, वेट, ये भी दिखाओ, वो भी दिखाओ। अब आप एम्बेरसमेंट होंगे, अरे कितनी देखोगी। अरे ऐसे ही होता है शॉपिंग, तुमको क्या मालूम, तुम्हारे जैसे है क्या, एक जीन्स देखी, ले लिया, चला गया। अभी तो दूसरी दुकान जाना है, तीसरी दुकान जाना है, चौथी दुकान जाना है, 3 घंटे घूम के फिर उसी दुकान में पहली वाली साड़ी लेना है, वो पक्का है। वो डिसाइडेड है। लेकिन लेडी तो लेडी है, आदमी आदमी है, कोई कंपैरिजन नहीं है।
और तुम लोगों को अक्ल है ही नहीं, तुम लोगों को पता ही नहीं है शॉपिंग कैसे की जाती है। ये और ताने मिलते हैं। इसके लिए कोई लेडी नहीं चाहती कि हस्बैंड साथ में शॉपिंग जाए। मैं आज तक नहीं किया। हाँ, हमको शॉपिंग करनी होती है, हम लेडीज़ को ले जाते हैं, भाई तुम पसंद कर लो, बता दो, क्योंकि नहीं तो फिर ताने मिलेंगे। कुछ भी हम उठा के ले आएंगे, क्या लेके आते हो, क्या पहनते हो, जो पहनो दिखा दो, लेके आ जाओ। आखिर में सुनना तो उसकी है। ऑटोमेटिक ऐसा कॉस्मिक प्लान वाकई हमारा वो काम हो जाता है जो हम चाहते हैं। केवल और केवल पेशेंस चाहिए। तो पेशेंस के जो दो फायदे, मैं बार बार दो फायदे है लेकिन एक ही बता रहा हूँ, दूसरा बता ही नहीं रहा हूँ मैं। दो फायदे ये है, एक परिस्थिति जो आते हुए जा रही थी वो चली जाएगी, दूसरी अच्छी परिस्थिति आती है। दूसरा, हम उस अल्टीमेट सुप्रीम कॉन्शियसनेस के करीब आते जाते हैं। ये सेकंड फायदा है, क्योंकि उसमें जितना पेशेंस है और किसी में पेशेंस नहीं है। धीरे धीरे आपका जैसे 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 पेशेंस बढ़ता जाएगा। अब मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है, मैं जब रिट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ, गुरु माँ ने भी याद दिलाया, फैक्ट्री में आग लगी, ये हुआ, कोई अपसेट, कोई एंग्जाइटी, कोई डर, कोई फियर, कुछ भी नहीं था। ऑलमोस्ट पूरी फैक्ट्री में आग लग गई, ब्लास्ट हो गया, रिएक्टर का लिड कहीं 2 किलोमीटर दूर जाके गिरा, इतना भयंकर हुआ, सब पता था, लेकिन शांत रहे। ऐसी कई सिचुएशंस आई, शांत रहे। शांत रहे तो धीरे धीरे वो चीज़ अपने आप ठीक भी हो गई, रिजल्ट भी ठीक आया, फिर वापस चल पड़ी गाड़ी अपनी। तो ये पेशेंस का रिजल्ट हमने भी कई बार देखा हुआ है। तो अब ऐसे लग रहा है कि चूंकि वो एक नेचर में था कि पेशेंस रखना है, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में पेशेंस रखना है, अब लग रहा है कि वो जो नेचर में था वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत काम आया। क्योंकि अब उसके पेशेंस के साथ में अपनी पेशेंस की फ्रीक्वेंसी जब मिलने लग गई, अलाइनमेंट हो गई, तब उसका आनंद आने लग गया। पहले भी पेशेंस का एक आनंद था, अब तो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद में अब उस चेतना का, आत्मा का पेशेंस, उस परमात्मा के पेशेंस के साथ में अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वेवलेंथ जब मैच हो गई, तब बड़ा आनंद आता है। अब जैसे उस परमात्मा के भीतर प्रकृति में कुछ भी हो जाओ, परमात्मा अपसेट नहीं होता है, वैसे ही अपनी लाइफ में कुछ भी हो जाओ, अपने अपसेट नहीं होते हैं। सेम टू सेम। अब बोलने में भी मज़ा आता है, सोचने में भी अच्छा लगता है, प्रैक्टिस करने में भी अच्छा लगता है, उसको अपनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अपने भी, हाँ भाई तुम अकेले नहीं हो संसार में जिसमें पेशेंस है, और भी हैं लोग, और भी ऐसे लोग हैं जिनमें इतना पेशेंस है, जो शांति प्रिय है, जो अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। स्पेस को क्या फर्क पड़ रहा है, कहीं भूकंप आ गया, कहीं सुनामी आ गया, कहीं बारिश आ गई, क्लाउड बस्ट हो गया, कई लोग बह गए, कुछ हो गया। वैष्णो देवी तक भी प्रकृति ने नहीं छोड़ा, वहाँ पर भी कई लोग मर गए। नहीं तो वैष्णो देवी को कुछ फर्क पड़ा, न उस स्पेस को फर्क पड़ा जहाँ ये सब कुछ हुआ। हो रहा है, ये हो रहा है। वैसे ही लाइफ में जो कुछ हो रहा है, अगर उसको अगर हो रहा है मान लेना, ये हो रहा है, तो हम उसमें हमारी टांग नहीं अड़ाएंगे। हो रहा है ये, इसको होने दो, इसको रोको मत। रोकोगे तो तुम भी बह जाओगे। कई लोग बहती हुई नदी में बाइक लेके जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा, वो ऐसे उठा के बाइक को ले जाती है। बाइक छोड़िए, बड़ी बड़ी बसें, बहती हुई नदी में बसें बह जाती है। उस पानी के सामने पहाड़ के पहाड़ जब गिर जाते हैं, हम क्या चीज़ है। वैसे ही परिस्थिति भी हमको बहा के ले जा सकती है। हम कुछ नहीं है परिस्थिति के सामने। परिस्थिति से झगड़ा करना, किसी इंसान से झगड़ा करना, उसके साथ में आर्ग्यूमेंट करना, तर्क वितर्क करना, अपनी बात मनवाना, ये सब वॉर लविंग पीपल के काम है। ये पीस लविंग के ये काम नहीं है। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे, एक बार वो ट्रेन में कहीं जाने वाले थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास की टिकट ली और फर्स्ट क्लास में चढ़ गए। तो वहाँ पर टीटी ने देखा कि ये काला दुबला पतला,
इंडियन उतार दिया, उसको गांधी जी को उतार दिया। तो उन्होंने दिखाया मेरे पास टिकट है, आई हैव ए वैलिड टिकट। बोले इंडियंस नॉट अलाउड, और आपके जैसे तो अलाउड ही नहीं है। हाँ, गोरे होते, ये होते, वो होते तो फिर भी देखा जाता। गोरों के साथ में काले को नहीं बिठाया जा सकता, उस टाइम की बात है। उतार दिया गया। उन्होंने रिक्वेस्ट की, प्लीड किया, आई हैव पेड फॉर इट, आई हैव द रिजर्वेशन। लॉयर भी थे, लॉ था, जानते थे, नहीं चढ़ने दिया उनको, उतार दिए वो। और ठंड का टाइम, और वो अंग्रेज़ों का ज़माना था, साउथ अफ्रीका में भी अंग्रेज़ों का ही राज था, नीचे उतार दिया। और रात भर वहाँ प्लेटफॉर्म पर ठंड में वो सिकुड़ते रहे, ठंड में ठिठुरते रहे। लेकिन उन्होंने कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं किया, कोई चिल्लाया नहीं, लोगों को जमा नहीं किया, प्लीड किया, सॉरी भी बोला, बात करने की कोशिश की, सब कुछ उन्होंने तरीके अपनाए। वहाँ के लोगों ने नहीं सुना, प्लेटफॉर्म पे रहे। उस दिन उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार ये अंग्रेज़ लोग ने मुझे ट्रेन से उतार दिया, एक दिन मैं उनको भारत से उतार दूंगा, मेरे देश से उतार दूंगा इनको। वो शांति की ताकत, इतनी ताकत होती है शांति में। एक इंसान दुबला पतला पूरे अंग्रेज की हुकूमत के सामने खड़ा होकर के सारे देशवासियों को एक कर कर के उनको धकेल सकता है, तो शांति में कितनी ताकत हो सकती है। पीस में, पेशेंस में। 3 P's, पीस, पेशेंस, परसिवरेंस। 3 P अगर फॉलो किया जाए, पीस, बी ऑलवेज पीसफुल, पेशेंस, बी पेशेंट, वेट फॉर एन ऑपर्चुन टाइम, एंड परसिवरेंस, अपना जो करना है करते रहिए, अच्छा करते रहिए, सोचते रहिए। ये करेंगे तो एक और पी जुड़ जाएगा, वो है पॉजिटिविटी। ये 4 मिल करके आपकी लाइफ को और ही अलग लेवल पर ले जा सकते हैं। और अंत में तो सारा का सारा खेल माइंड के लेवल तक है। माइंड ही शांति में रहता है, माइंड ही अशांति में जाता है। माइंड शांत रहता है, माइंड अशांत रहता है। माइंड पीसफुल होता है, माइंड डिस्टर्ब होता है। हर दम अगर पीस को एंजॉय करना हो, हर दम ब्लिस में रहना हो, हर दम अगर जॉयफुल रहना हो, तो 2 तरीके हैं फिर। एक है माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। अभी जो बातें हुई, जो गुरु माँ ने भी कही कि पेशेंस रखो, बातचीत करो, माफ़ी मांग लो, और कुछ नहीं तो और कोई चौथा ऑल्टरनेटिव, कोई दूसरा तरीका निकालिए जिससे सामने वाला हर्ट भी नहीं हो, काम भी हो जाए। ये माइंड को ट्रेन करने की चीज़ है। ये हर दम अगर पीसफुलनेस में रहना हो, हर दम जॉयफुलनेस में रहना हो, तो 2 तरीके, एक है माइंड को ट्रेन करना है, और दूसरा है बियॉन्ड माइंड जाना है। हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन माइंड को ट्रेन करने का नहीं है, बियॉन्ड माइंड जाने का है। माइंड के परे जाना है। जब तक माइंड के परे नहीं जाएंगे, जब तक बियॉन्ड माइंड नहीं जाएंगे, हम सुख शांति से जीवन नहीं बिता पाएंगे। हम कितना भी माइंड को ट्रेन कर लें, लेकिन माइंड की नेचर ही ऐसी है, थोड़े दिन ट्रेन रहेगा, थोड़े दिन ठीक रहेगा, लेकिन फिर जैसे उसको मौका मिलेगा अनट्रेन हो जाएगा वो, फिर वापस अपनी पुरानी नेचर में चला जाएगा, फिर वापस वॉर प्रिय हो जाएगा, वो वॉर लविंग हो जाएगा। कोई ना कोई उसके अंदर से फीलिंग, भावना ऐसी आएगी कि कब तक शांति रखूं, कब तक पेशेंस रखूं, लोग ऐसे ही रह रहे हैं, लोग चेंज नहीं हो रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मुझे वापस वैसे होना पड़ेगा। क्योंकि जब मैं वॉर लविंग था तो लोग मुझसे डरते थे, पीस लविंग हो गया, लोग मुझे डरा रहे हैं। माइंड को ये बातें भी कभी ना कभी सोचता है वो। मैं जब रिएक्ट करता था, गुस्सा करता था, सब मेरी बात मानते थे। अब ये सत्संग में जाकर के पीस लविंग, शांति रखो, पेशेंस रखो, ये सुन के थोड़ी दिन तो प्रैक्टिस की, अब देखो उल्टा हो गया, अब बाकी सब वॉर लविंग हो गए।
पहले मेरे से डरते थे, अब मुझे डरा रहे हैं। माइंड ऐसा खुरापाती है, ऐसी ऐसी बातें सोच सकता है, और फिर जैसे ये सोचेगा कि देखो गड़बड़ हो रहा है। 25 साल तक जिसने मेरे सामने एक शब्द नहीं कहा, ये 5 सत्संग सुनने के बाद में मेरे ऊपर देखो ऐसे ऐसे, खत्म, अब आप खड़े हो जाओगे, बाहुबली। माइंड को ट्रेन करोगे तो थोड़े दिन ठीक रहेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब नहीं है कि माइंड को ट्रेन नहीं करना, माइंड को ट्रेन करना है, बट माइंड को ट्रेन करते करते साथ साथ में बियॉन्ड माइंड चले जाना है, माइंड के परे चले जाना है। और माइंड के परे एक बार चले गए, फिर माइंड की कोई ताकत नहीं है कि आपको कुछ नचा सके, डरा सके, गुलाटे मरा सके, कुछ नहीं कर सकता है माइंड। क्योंकि जब माइंड के परे चले गया, अब पता चल रहा है कि अच्छा ये माइंड ये ऐसे कर रहा है, ऐसे सोच रहा है, और मैं तो माइंड से अलग हूँ। और अब माइंड को बोलेंगे कि ठीक है अभी तेरे को जो करना है कर, तू जो मुझे बोल रहा है कि ऐसे करना वैसे करना, और मुझे लग रहा है कि वैसे नहीं करना, तू कर ले जा, मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। माइंड के परे जाना मतलब पहाड़ के चोटी के ऊपर बैठना है, ऊपर बैठ जाना है, ऊपर से नीचे देखना है। नीचे कुछ भी हो रहा होगा, पहाड़ की चोटी पर बैठ के देखोगे तो लगेगा चींटी मकोड़े हैं, ये आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ आनी जानी नहीं है इनका। वैसे ही माइंड के जितना दूर जाकर के माइंड को देखेंगे, माइंड के थॉट्स लगेंगे चींटी मकोड़े के थॉट्स है, और उनका कोई अस्तित्व नहीं है। हम चींटियों को देखते हैं कई बार ऐसे दीवार पे चढ़ रहे हैं, तो मैं 1-2 बार देखा, घर में भी ऐसे ऐसे 2 रोज़ है, कोई जा रही है कोई आ रही है, कोई जा रही है कोई आ रही है। अब मुझे लगा क्या कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। चींटियों को पूछा, चींटियाँ बोले हमको भी नहीं मालूम है हमारी आगे की चींटियाँ जा रही है, हम भी पीछे पीछे जा रहे हैं। आने वाले को पूछा भाई वहाँ के देखे, बोले पता नहीं है, वहाँ यू टर्न करके आए, तो हम भी यू टर्न करके आ गए। वो नीचे यू टर्न ऊपर यू टर्न चलता जा रहा है। ये चींटियों को देख रहे हैं तो एहसास हुआ, एग्जैक्टली वैसे ही माइंड को देखेंगे तो ऐसे ही लगेगा कि मेरे माइंड के थॉट्स चींटियों के जैसे है, इनका कोई मतलब नहीं है। अब उन चींटियों को कितना भी ज्ञान दे दो कि तुम क्यों जा रहे हो, क्यों आ रहे हो, बिना मतलब के, जहाँ जाना है वहीं जाओ, जहाँ आना है वहीं जाओ, ये जाना ना क्यों कर रहे हो। वो बोले कि तुमको नहीं पता, इसमें बहुत आनंद है। वैसे माइंड को बोलोगे तो माइंड बोलेगा तुमको नहीं पता, इसमें बहुत आनंद है। तो बेस्ट है कि उसके परे चले जाओ, हाँ दूर से देखो। अब वो भी एंजॉय कर रहे हैं, अपने भी एंजॉय कर रहे हैं। अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है जीवन को सुख शांति से जीने का, और मौत को भी सुख शांति से गले लगाने का एक ही तरीका है, बियॉन्ड माइंड। माइंड के परे जाओ, जिंदगी को भी सुख शांति से गले लगाओ और मौत को भी गले लगाओ सुख शांति से। वो माइंड के परे जाने पे ही संभव है, माइंड तक रहने पर संभव नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये समझ जाएं, सीख जाएं। माइंड की नेचर नहीं है शांति प्रिय, माइंड की नेचर ही है वॉर प्रिय, वॉर लविंग, क्योंकि वो वॉर से ही पैदा हुआ है। ऊपर कहीं वॉर चला, ये पैदा हो गया। वो स्टैटिक कॉन्शियसनेस डायनामिक कॉन्शियसनेस का वॉर चला, शिव शक्ति का युद्ध चला, उसमें माइंड पैदा हो गया। तो जो वॉर से पैदा हुआ उसकी तो नेचर ही रहेगी वॉर लविंग, पीस लविंग कैसे रहेगी। तो ज़्यादा माइंड पर भरोसा मत कीजिए, थोड़ा कर सकते हो, बहुत ज़्यादा नाच रहा है थोड़ा टेम कर सकते हो, थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। कंप्लीट कंट्रोल नहीं, टोटल कंट्रोल संभव ही नहीं है माइंड के साथ में। बट माइंड के बियॉन्ड जाने पर माइंड की शक्तियाँ क्षीण हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाता है। और जब आपको चाहिए कि कुछ सोचना हो तो इतना कन्विक्शन से सोचेगा वो, और इतनी क्लैरिटी से सोचेगा कि वो सोचने के बाद में काम आपको नहीं करना पड़ेगा, मैनिफेस्टेशन कॉस्मोस करेगा वो। क्योंकि कॉस्मोस में एक तीर जाता है, कॉस्मोस को वो काम करना पड़ता है। पहले तो हज़ारों तीर जा रहे थे, अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट था, कॉस्मोस को ही नहीं पता किसको क्या दूं क्या नहीं दूं।
बर दूँ नहीं दूँ, सोना है नहीं सोना है, बैठना है, पत्ते खेलना है, क्या करना है, लड़ाई करना है, झगड़ा करना है, कॉस्मोस करने वाले बोला करने दो इनको जो करना है। एक थॉट क्लैरिटी से, एक थॉट इंटेंस भावना से, और वो मैनिफेस्टेशन हो जाता है। और अगर चलिए थोड़ा सा एक मेडिटेशन करके देख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि आपको टेक्निक कि माइंड को कैसे कंट्रोल करना है और माइंड के परे भी कैसे जाना है। अभी आंख बंद कीजिए और किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचिए जिसके साथ में थोड़ी बहुत दुश्मनी या थोड़ी बहुत आर्ग्यूमेंट होती रहती है और आपको लगता है कि उसको गुस्सा करना है। ऐसा कोई ना कोई होगा या कोई परिस्थिति कि उसको गुस्सा करना है, उसको चिढ़ना है। माइंड में उसको लाइए, उस इंसान को देखिए और एक सिचुएशन क्रिएट कीजिए जहाँ पर आर्ग्यूमेंट हो रही है, और आप माइंड को गुस्सा करने दीजिए, माइंड को एंगर में, क्रोध में, गुस्से में आने दीजिए। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है, तब आंख बंद करके आप माइंड को पूछिए, भाई तुमको गुस्सा क्यों करना है। तो माइंड कुछ बोलेगा कि गुस्सा इसलिए करना है कि इसने ऐसा ऐसा किया, वैसा ऐसा किया। अच्छा ठीक है, ऐसा गलत किया क्या? हाँ गलत किया। माइंड बोलेगा ये गलत किया। तो माइंड को बोलिए कि तुम गुस्सा कैसे करना चाहते हो। माइंड बोलेगा मैं इसको ये बोलना चाहता हूँ, वो बोलना चाहता हूँ, ये बोलना चाहता हूँ। अब आप माइंड को बोलिए अच्छा इतना ही और बोलना चाहिए, और इसने इतना गलत काम किया है, अपन और बोलेंगे, उसको और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। अब आप माइंड को फीड कीजिए कि और क्या 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 थॉट्स आप दे सकते हो उसको। तो ये भी बोल, ये भी बोलेंगे उसको, वो भी बोलेंगे, ज़रूरत पड़ने पर थप्पड़ भी मारेंगे, ऐसे माइंड को बोलिए तो माइंड थोड़ा सा खुश हो जाएगा। देखिए आप माइंड खुश हो रहा है, हाँ ये अच्छा है। अब आप बोलिए अच्छा कितना देर बोलेंगे ये। अब माइंड कुछ सोचेगा, थोड़ी देर बोलेंगे। अच्छा फिर उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में तो माइंड अब बोलेगा कि कुछ नहीं करेंगे। बोलेंगे इतना ही बस हो जाएगा। माइंड बोलेगा हाँ बस हो जाएगा। नहीं बस नहीं, अपने को और करना चाहिए। तू डरता थोड़ी है, तुम्हें बहुत शक्ति है तेरे में, अपन और ज़्यादा करेंगे। आज तो एक काम करते हैं, 24 घंटे गुस्सा करते हैं। आज जो भी अपने सामने आ गया उसको गुस्सा करेंगे। बोल तू तैयार है क्या माइंड गुस्सा करने के लिए? 24 घंटे जो सामने आ जाए उसको गुस्सा करेंगे। माइंड को पूछिए भी, अभी आप पूछिए माइंड को क्या बोल रहा है माइंड। 24 घंटे गुस्सा करेगा? माइंड को देखने की कोशिश कीजिए और उसको पूछिए किस किस को गुस्सा करना है, किस किस को थप्पड़ मारनी है। माइंड को पूछिए। अभी आप अपने सिर के अंदर माइंड को देखने की कोशिश कीजिए। जिसने आपको धोखा दिया उसके बारे में पूछिए कि उसको कितना अपने को तंग करना है। पूछिए उसको, जिसको गुस्सा करना है कितना गुस्सा करना है। चलिए आज 24 घंटे हम यही काम करते हैं। माइंड को पूछिए और माइंड को देखने की कोशिश कीजिए कि माइंड क्या बोल रहा है। सिर के अंदर माइंड को देखने की कोशिश कीजिए कि माइंड का जवाब क्या है। और मुझे लगता है कि माइंड आपके सामने है ही नहीं अभी। माइंड जवाब देने लायक ही नहीं है। माइंड कहीं छुप गया होगा। केवल माइंड को थोड़ा सा प्रश्न करना, कुछ पूछना, उसको और ज़्यादा प्रवोक करना, उसको माइंड भाग जाता है। आप देखिए कहीं माइंड में कोई थॉट्स हैं क्या। अभी इस पल आप देखिए कि माइंड में कोई थॉट्स है क्या। अब आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लीजिए। जब आपने माइंड को क्वेश्चन किया तो थॉट्स आए क्या, या माइंड दिखा क्या कहीं? माइंड गायब हो गया, माइंड कहीं दिखा ही नहीं। हम पूछ रहे हैं उसको बता क्या करना है, क्या करना है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। और जैसे उसके पास कोई जवाब नहीं है वो भाग जाता है। अभी माइंड आपका क्लाउड में है या नहीं है? गया ऊपर, भाग गया। इतना डरपोक है वो, इतना कमजोर है वो। आपके प्रश्नों की लड़ी उसको इतना डरा देती है। उसको प्रश्न कीजिए। हम माइंड जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, लोग हमको प्रश्न करते हैं। नहीं, आप पहले अपने माइंड से प्रश्न कीजिए।
पहले तो उसको बढ़ाइए, प्रोवोक कीजिए, फिर उसको क्वेश्चन कीजिए थोड़े बहुत। 2 मिनट में माइंड की एंटिटी, माइंड की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी और आप पीसफुल, पूर्ण शांति में स्थित हो जाओगे। इसको नचाने नहीं देना है, इसको नचाना है। इसके बोलने पर नाचना नहीं है। बहुत हो गया ये भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, बहुत हो गया। इनफ इज इनफ। अब इसको नचाना है। अब नाच, बहुत नचा लिया बेटा तूने, अब नाच। और जैसे ही उसको बोला कि अब मेरा टाइम आ गया है, अब तू नाचेगा, आपके पाँव में पड़ा रहेगा माइंड, हे आका मुझे माफ करो, आप जैसा बोलोगे वैसा करूंगा। इस तरीके से हम माइंड से अलग भी हो सकते हैं और माइंड को हम टेम भी कर सकते हैं। हम उसको बांध के रख सकते हैं, उसको कमज़ोर कर सकते हैं, वीक कर सकते हैं। और उसी माइंड को हम जब चाहिए, जब बहुत शक्तिशाली, ताकतवर एक विचार के द्वारा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टूल है हमारे पास में। कल विश्वकर्मा जयंती थी शायद, तो विश्वकर्मा जयंती में क्या होता है, जितने भी आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, कारपेंटर्स, सब अपने अपने टूल्स की पूजा करते हैं। ये भी हमको ईश्वर ने एक टूल दिया है, प्रॉपर यूज़ के लिए, बट मिसयूज़ के लिए नहीं। हर आर्टिसन, हर कोई जो कारपेंटर होगा, कोई इलेक्ट्रिशियन हो गया, अपने टूल्स को बहुत ध्यान से रखता है, उनको अपडेट रखता है, अच्छे से रखता है। हमने हमारे टूल को रखा ही नहीं अच्छा, हमने हमारे टूल को बिगड़ने दिया, खराब होने दिया, जंग लगने दिया, टेढ़ा मेढ़ा होने दिया, और इसीलिए विश्वकर्मा हमसे नाराज़ है। उस विश्वकर्मा को अगर खुश करना हो तो इस टूल को अच्छे से यूज़ करो। जिस पर्पस के लिए दिया गया, उस पर्पस के लिए इस टूल को यूज़ करना है। फिर देखिए विश्वकर्मा आपके लिए कैसा विश्व क्रिएट करता है, किस प्रकार का विश्व क्रिएट करता है आपके लिए। वो जब दूसरों के लिए, भगवान के लिए महल आदि क्रिएट कर सकता है, तो हमारे लिए नहीं कर सकता क्या? उसको तो करना ही है, वो बना ही उसके लिए। ब्रह्मा का पुत्र है। ब्रह्मा ने कहा कि जो तुझे कहे मांगे, जो उसके टूल्स को अच्छे से यूज़ करे, तू उसकी इच्छा पूर्ति कर। ये वरदान मिला है विश्वकर्मा को। हम अगर हमारे टूल अच्छे यूज़ करेंगे, माइंड एक टूल है, इंटेलेक्ट एक टूल है, हमारे बोलने का तरीका जो है, मुंह है, एक टूल है हमारा, ये सब हमारे टूल है, हाथ पांव सब टूल है। इनको जितने अच्छा यूज़ करेंगे, सुख शांति के लिए, शांति देने के लिए, प्रेम करने के लिए, चारों ओर शांति फैलाने के लिए इन टूल्स को यूज़ करेंगे, विश्वकर्मा आपका एक नया विश्व, उसका निर्माण करेगा, जिसमें केवल और केवल सुख शांति ही होगी और कुछ नहीं होगा। बियॉन्ड माइंड जाने के लिए, आई एम नाइदर द बॉडी नॉर द सेंसेस, आई एम नॉट द माइंड नॉर द विजडम, प्योर कॉन्शियसनेस I am the formless Chidananda Rupo, Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo, Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am the creator, I am the creation,
My creation is for my recreation, pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham.